हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ थिन स्फेरिकल शेल एंड अ थिन सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स हैव सेम वॉल्यूम. बोथ द shells are filled with water at same temperature and are exposed to the same atmosphere. Initial temperature of water is slightly greater than that of surrounding. Then at initial moment rate of heat radiation from the two shells will be same, या फिर rate of fall of temperature in both shells will be same, या फिर rate of heat radiation and rate of fall of temperature both in cylinder are less than those in spherical shell, या none of these. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आप समझो कि एक सिलेंड्रिकल शेल ऐसा दिया है, खोखला है, ऊपर से बंद है, ठीक है. इसकी हाइट आप मान लो कुछ h है, इसकी रेडियस आप मान लो कुछ r है, राइट. और एक और गोल स्फेरिकल शेल दिया, अंदर से हॉलो है, ठीक है. तो इसकी रेडियस सपोज मैं कुछ कैपिटल R बोल दे रहा हूँ, राइट. तो अगर आप सोचोगे इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा, 2πr/h, राइट. और बंद है तो प्लस πr², सॉरी स्मॉल r होना चाहिए, पाई स्मॉल r², और ऐसे दो साइड्स होंगे, राइट. तो ये उसका एरिया हो जाएगा. वेरएज इसका एरिया होता है 4π कैपिटल R². अच्छा, अब अपन को r और इसमें कंपैरिजन करना है. तो बोल रहा है वॉल्यूम तो सेम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h इक्वल्स, इस साइड से आप करोगे तो 4/3πr³, राइट. तो यहाँ से आप देख सकते हो r जो है वो किसी तरीके से डिपेंड कर रहा है r पे और h पे, ठीक है. और यहाँ से आप कंपेयर करा के ऊपर जो इनके एरियाज़ हैं, इनमें आप ये डेफिनेटली देख पाओगे कि जो एरिया ऑफ सिलेंडर है वो डेफिनेटली ज़्यादा है एरिया ऑफ स्फीयर से, ठीक है. ये एक अपन को क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट जो है वो ध्यान रखना है, वो काम आएगा, राइट. अब जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया अपॉन वॉल्यूम के, राइट. तो क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्फीयर, तो रेट ऑफ कूलिंग फॉर सिलेंडर विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ कूलिंग फॉर स्फीयर. ये बात अपन को ध्यान रखनी है. तो पहले केस में बोल रहा है रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम टू शेल्स विल बी सेम, गलत बात, क्योंकि एरिया अलग है तो उनका रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो भी अलग होगा. देन बोल रहा है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इन बोथ शेल्स विल बी सेम, गलत बात. हीट लॉस सेम नहीं है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी सेम नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर अपन ऐसा बोलते हैं कितना हीट करंट कंडक्ट हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं KA dt/dx. जितना भी थिकनेस होगा इसका, ये वाला थिकनेस एक्चुअली dx इसको बोला गया अपन ने, राइट. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा, राइट. तो इसी वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन बोल रहा है रेट ऑफ हीट रेडिएशन एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बोथ इन सिलेंड्रिकल शेल आर लेस देन दोज इन स्फेरिकल शेल. बिल्कुल गलत बात, क्योंकि हमने निकाला है ये रेट जो होगा सिलेंडर के लिए ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्फीयर. तो सी ऑप्शन भी एक्चुअली गलत बोल रहा है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बोल देंगे ऑप्शन डी. थैंक यू बच्चों.